साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। आचार्य श्री गोस्वामी कलिकुल शेखर श्री तुलसीदास जी कहते हैं ये साधन है मनुष्य तन। बोले किसका? बोले साधन के बिना साध तक पहुंचना मुश्किल है। मतलब कच्चे मटेरियल के बिना जब तक रॉ मटेरियल ना हो तब तक कोई वस्तु नहीं बनाई जा सकती। बोलो बनाई जा सकती क्या? बोलो आटा ना हो तो क्या रोटी बनाई जा सकती? बोलो चाय पत्ती ना हो तो क्या चाय बनाई जा सकती? गर्म पानी दे दो भाई, चाय नहीं हो सकती। चाय कब होगी? बोले जब चाय पत्ती होगी। तो बिना साधन के साध्य का मिलना मुश्किल है। जैसे बिना कच्चे मटेरियल के पक्का मटेरियल बनना मुश्किल है। जब तक कच्चा तेल नहीं मिलेगा तब तक उसका रिफाइन होकर के ना तो डीजल बन पाएगा ना पेट्रोल बन पाएगा। जब कच्चा तेल मिलेगा तभी डीजल पेट्रोल बन पाएगा। उसी प्रकार जब तक मनुष्य तन प्राप्त नहीं होगा और मनुष्य तन पाकर के भगवान का भान नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। बुरा ना मानना, एक बात नोट कर लो, हमारी काम आएगी। फलो फूलो पर औकात ना भूलो। फलो फूलो लेकिन औकात ना भूलो। जो मिला है वो आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं, भगवान की देन है। हम लोगों ने जो पाया वो परमात्मा की देन से पाया। हम लोग पुरुषार्थ कर सकते हैं, फल देना परमात्मा का काम है। और आपको जो भी मिला उस पर इतराओ, भाग्य पर अपने इतराओ। भगवान की बहुत कृपा है, भगवान को धन्यवाद दो, हर पल धन्यवाद दो। जब भी भाव आवे भगवान को धन्यवाद दो। क्यों? हे प्रभु, यदि आप हमको मनुष्य ना बनाते तो ना हम कथा सुन पाते, ना हम संतों के दर्शन कर पाते, ना भगवान को जान पाते। ये आपकी बड़ी महती कृपा है, हमको मनुष्य बना दिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब सुनो, 84 लाख योनियां हैं। जलचर, थलचर, नभचर। जल में रहने वाले जीव जलचर, थल में रहने वाले जीव थलचर, आकाश में उड़ने वाले जीव नभचर। इन सबको मिलाकर 84 लाख योनियां हैं भैया। परमात्मा की अनुकंपा देखो, इतनी बड़ी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद हम लोगों को मनुष्य तन मिला है। अब ये मनुष्य तन यदि व्यर्थ चला जाएगा, व्यर्थ ही गुजर जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, भगवान को समझ ना पाएंगे, भगवान की लीला को ना जान पाएंगे, आत्म कल्याण इनलाइटेड होने के लिए कोई यत्न या प्रयत्न ना कर पाएंगे, तो हम आपसे बढ़कर के इस जगत में कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने ये मनुष्य तन खाने, सोने, गाने, नचने और चले जाने के लिए नहीं दिया। बोले फिर किसके लिए दिया? बोले जिसने बनाया उसको जानने के लिए दिया। अब क्या जाना जा सकता उसको? हाँ, पर भगवान को जाना कैसे जा सकता? वही जान ही। रामायण में वर्णन तुलसीदास जी ने उत्तर लिख दिया, वही जान ही जेह देह जनाई, जानत तुम ही हुई जा। भगवान को कौन जान सकता? बोले भैया जिसे भगवान जना दे वो जान सकता। पर भगवान को जान लेने के बाद में वो पर आदमी नहीं बचता। बोले क्या हो जाता? बोले जो भगवान को जान लेता वो भी भगवान ही हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आई। अरे सीधी सी है, कोयला की खदान में रहोगे तो धीरे धीरे काले पड़ जाओगे। हाँ, आप भूसा की खदान में रहोगे, या भूसा की कोई खदान तो होती नहीं है, पर भूसा जहां जो थ्रेसर चल रही हो वहां खड़े हो जाओ, क्या होगा? शरीर पर छप जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी। अरे जोर से तो बोला। अच्छा, हमने गांव में देखा माताएं पुताई करती हैं, और पुताई करती है तो कई बार पुताई के छींटा इतने शरीर पे गिर जाते हैं कि लगने लगता आधी दीवार यही हो। बोलो हाँ या ना। बोले क्यों?
बोले पुताई तो दीवाल की हुई, पर तुम्हारा शरीर क्यों सफेद पड़ गया, तुम्हारे ऊपर क्यों ये पुताई का कलर पड़ गया। बोले महाराज पुताई करते करते छींटा पड़ गया। बीड़ी वालों के साथ में 2-3 दिन रह लो तुम, जो बीड़ी पीते हो, आहा, तो धीरे धीरे तुम बगल में बैठो, जो बीड़ी पिएंगे तो धीरे धीरे तुम धुआं सूंघोगे, आहा, धुआं सूंघोगे। पर जब तुम्हें धुआं अच्छा लगने लगेगा तो वो कहेगा ले लो, क्या बिगड़ जाएगा, थोड़ी सी ले ले आ, एक बार ले, अरे गर्म होती है, खराब लगे, अरे कुछ नहीं होगा, पी लो। चलो अब बीड़ी वाले भी बड़े गजब के होते हैं, जिन्हें बीड़ी सिखानी होती है वो उन्हीं के सामने बीड़ी पी के ऐसे नाक से धुआं निकालते, छल्ला बनाते, चित्र बनाते, धुआं निकाल निकाल के। तो जो बगल में बैठता बोले हम भी ऐसे ही निकालेंगे। धीरे धीरे करते करते कब पीने की आदत पड़ जाती कोई पता नहीं लगता। तुम जिससे प्रेम करते ना, बुरा न मानना, अनुभव करना, आप जिससे प्रेम करते हो ना उसकी आदतें धीरे धीरे अपने आप आपके अंदर आने लगी। वो जैसे बात करता होगा वैसी स्टाइल बन जाएगी। जिसको आप बहुत ज्यादा देखोगे उसी के जैसे बोलने का तरीका हो जाएगा। जिसको आप बहुत ज्यादा सुनोगे उसके जैसे ही लहजे में बोलने की आदत पड़ जाएगी। मतलब क्या है, आहा, मतलब सीधा सा है, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, हम जिससे प्रेम करेंगे उसके गुण स्वभावता हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। यदि हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तो उनके गुण स्वभावता हमारे अंदर हो जाएंगे। लेकिन बुरा ना मानना, एक बात और बोले हैं, हम लोग अवगुण तो जल्दी कैच कर लेते हैं, गुण कैच नहीं कर पाते। अवगुण तो देखो, कोई गाली बकता हो इतनी जल्दी सीख लेते हैं। एक हमारा चेला था चंगीलाल, हमारे पास आया, बोला गुरुजी संस्कृत सिखाओ। हमने कहा काहे को संस्कृत सिखाएं। बोले हमने सुना है स्वर्ग में संस्कृत बोली जाती है। तो हमने कहा ये कंफर्म थोड़ी है कि तुम स्वर्ग जाओगे। बोले नरक की चिंता मत करो, गालियों में हमने पीएचडी कर रखी। हमने पूछा कहां के हो, बोले रायपुर के। अब कहा तो ठीक है, फिर ठीक है, फिर हम आपको संस्कृत जरूर सिखा देंगे, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।